गुड मॉर्निंग छात्राओं। कक्षा 9वीं में दूसरा प्रकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं, ये जो शब्द है, इस शब्द में वास्तव से जुड़ी बातें और संख्याएं मतलब संख्या। अब वास्तव से जुड़ी बातें और संख्याएं, इनमें महत्वपूर्ण भाग इतना ही है कि वास्तविक जो शब्द है वो आया कहाँ से। तो सबसे पहले पिछली कक्षाएं जितनी भी है, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इन सभी कक्षाओं में हमने अलग अलग संख्याओं के प्रकार देखे थे। लेकिन इस प्रकरण में क्या क्या सीखना है? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म, करनी, वर्ग करनी की तुलना, वर्ग करनी प्रक्रिया और वर्ग करनी का परिमेयीकरण। शब्द सुनने में नए लगते हैं, लेकिन हो जाएगा। देखो, जैसा मैंने अभी कहा है कि पिछली कक्षा में सबसे पहले, चाहे वो 8वीं की कक्षा हो, मैंने आपको पढ़ाया हो या नहीं भी हो, फिर भी पहले ही दिन या पहली बार ही कॉपी में मैंने ये पढ़ाया हुआ होगा ही, चेक कर लो कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो समुच्चय नाम इसलिए दिया है इस प्रकरण में ताकि वो पिछली प्रकरण में समुच्चय प्रकरण हो चुका है। n ये बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, धनु कोष्ठक में 1, 2, 3, डैश डैश डैश। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, शून्य लग गया, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। आय, जिसमें माइनस भी संख्या होती है, प्लस भी संख्या होती है, शून्य भी होता है। क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यह, इसको गुणवर्णन पद्धति से पढ़ना है। कैसे? क्यू, यह ऐसे p बटे में q का समुच्चय है कि p और q पूर्णांक है। आय मतलब पूर्णांक है तथा q शून्योत्तर पूर्णांक है, मतलब शून्य क्यों नहीं हो सकता, बटे में शून्य नहीं आ सकता। और r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि उपसमुच्चय की ओर से देखें तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूरे का पूरा पूर्ण में है, पूर्ण समुच्चय पूरे के पूरा पूर्णांक में है, पूर्णांक समुच्चय पूरे के पूरा क्यू में है, यानी परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या पूरी की पूरी वास्तविक संख्या में। n इज सबसेट ऑफ w इज सबसेट ऑफ i इज सबसेट ऑफ q इज सबसेट ऑफ r, यानी सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा हुआ? r। अब ये हो गया संख्याओं की जानकारी और संख्याओं के संबंध एक दूसरे से क्या है। उसके आगे आता है परिमेय संख्याओं के में क्रम संबंध। क्रम संबंध मतलब पहले छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी? p बटे में q और r बटे में s। अब बटे में p बटे में q और r बटे में s जो परिमेय संख्या है, वो q शून्य से बड़ा है या s भी शून्य से बड़ा है। इसमें सबसे पहला गुणधर्म, ये तीनों जो गुणधर्म है ना, तीनों गुणधर्म में तिरछा गुणनफल करना है। देखिए यहाँ पर p गुना s बराबर q गुना r, तिरछा गुणनफल हुआ है। आपके पास किताब होंगी, किताब में पेंसिल से क्रॉस कर कर देखो p का s के साथ, q का r के साथ। यदि सब में, वाक्य कैसा पढ़ता हो देखो, यदि 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 p गुना s, p गुना s, p गुना s, q गुना r, q गुना r, q गुना r। लेकिन पहले इसमें बराबर का चिन्ह है तो दो परिमेय संख्या बराबर है। पहले इस दूसरे इसमें बड़ा, पहला तिरछा गुणनफल बड़ा है तो पहली परिमेय संख्या बड़ी है। पहला तिरछा गुणनफल बड़ा, पहली परिमेय संख्या बड़ी। दूसरा तिरछा गुणनफल बड़ा, दूसरी परिमेय संख्या बड़ी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? उसके पश्चात परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है। लेकिन ये जो ऊपर का जितना है, आओ जाने के ऊपर का थोड़ा याद करें और आओ जाने के बीच में का आपको पूरा व्यवस्थित कम से कम 4 बार लिखना है घर पे। ठीक है। अब ये जो गुणधर्म है, गुणधर्म क्रम निरपेक्ष, ये जो सारणी है, ये सारणी हम देखने से पहले एक खाली सारणी पहले लिख लो, सारणी का विस्तृत उदाहरण के साथ और ऊपर के भी उदाहरण के साथ मैं आपको कल फिर से बताऊंगा। ठीक है। अब सारणी में क्रम निरपेक्ष, सहचर्य, सर्वसमीका, प्रतिलोम, ये सब क्या होता है पता है क्या? ये सब शब्द है, इनको समझना है, अपन कल समझेंगे। ठीक है। अब
कुछ और भी बातें हैं जो हमें समझना है बाद में, जिसमें ये केवल मैं अभी बता दे रहा हूँ कि कल क्या पढ़ना है। ये जो क्रम सारणी और इसके आगे के ये जो पेज दिख रहा है अभी, ये हमें कल पढ़ना है, ठीक है। खंडित, अखंडित, उसके बाद परिमेय संख्याओं का रूपांतरण वगैरह वगैरह, ये सब हमें कल पढ़ना है। ओके, ठीक है।